ओके जी, आज जो है तो फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट अपेंडिसाइटिस का। अपेंडिसाइटिस के मतलब कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी। यहाँ पर ज़रूरी बात हमने ये करनी है कि भाई अपेंडिक्स की तशख़ीस हम करते हैं तो उसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आपको पता ही है कि आधी आबादी मर्द होते हैं, आधी औरत होती है, और औरतों में जो है तो वो प्रोडक्टिव एज की औरत जो हैं वो आधी होती है और बाकी बच्चे और बूढ़ी औरतें होती है। लेकिन औरतें हैं तो जब 50% औरतें हैं तो हमने जो पहले अभी तक कहा है वो सारा मर्दों के मतलब कहा है, लेकिन औरतों की बात नहीं की। जो कुछ मर्दों के मतलब कहा है पहले 4 पॉइंट्स, चार उसमें वो औरतों के मतलब भी एग्जैक्टली उसी तरह है। लेकिन जब हम औरतों की तशख़ीस करते हैं तो उसमें कुछ मुश्किलात पेश आ जाती हैं। लिहाजा हम आज ये यहाँ लिख लेते हैं फीमेल्स। ये फीमेल्स के प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं। फीमेल्स, ये फीमेल है, ये फीमेल, ये देखें फीमेल। फीमेल, अब फीमेल का प्रॉब्लम क्या है? फीमेल के प्रॉब्लम ये है कि देखें फीमेल के पेल्विस में, निचले हिस्से में क्या होता है, उसकी यूट्रस होता है यानी बच्चादानी होती है, और उसके साथ दो लंबे लंबे ट्यूब्स होती हैं, और इन ट्यूब्स के साथ लगे हुए एक दो हदूद होते हैं, उनको हम ओवरीज कहते हैं। और ये वदूद जो होते हैं तो ये पैदाइशी होते हैं। तो जिस मर्दों के दो वदूद होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल आते हैं, नीचे चल जाते हैं स्क्रोटम में। इसी तरह औरतों के वदूद भी 9th मंथ में यहाँ से नीचे आकर तकरीबन यहाँ पर पड़े होते हैं। अब यहाँ मुश्किलात ये है कि जब ये फीमेल्स जो हैं तो ये एडल्ट होती हैं, जब बिल्कुल बच्चा होता है फीमेल तो उसमें इसमें यह तकरीबन 10 से 20 लाख तक छोटे 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 सेल होते हैं, या उसको एग्स कहते हैं, oocytes कहते हैं। और जब एडल्टहुड आती है, जैसे पैगला पश्तो में कहते हैं, और जवान हो जाती है बच्ची, तो 3 लाख से 4 लाख ये सेल उस वक्त होते हैं oocyte। लेकिन बाद में ये 300 से 400 एग होते हैं, एग इनको oocytes कहते हैं। वो क्या होता है कि हर महीने एक एग इधर से और एक दूसरे महीने एक एग इधर से निकलता है। हर महीने में हर तरफ से एक एग निकलता है। तो इस तरह तकरीबन अगर 300 या 400 एग हुए तो मुख्तलिफ लोग फीमेल्स में तकरीबन 30 से 35 या 40 साल तक ये एग्स निकल सकते हैं, और यही वो ज़माना होता है कि जब वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका मसला हमारे लिए क्या है। हमारे लिए इसका मसला ये है कि जब भी एग अपने सेल से निकलता है, जैसे ये हमने बताए हैं छोटे छोटे एग, ये एग अपने सेल से निकलता है। तो इसको मैं ज़रा बड़ा करके बता देता हूँ। ये एग है, ये अपने सेल से निकलता है और निकल कर छलांग लगाकर ये बाहर आता है। छलांग लगाकर ये एग जो है, ये एग अपने सेल से, ज़रा इसको हम वो भी कर लेते हैं, क्लोज़अप भी कर लेते हैं, तो क्लोज़अप से हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये छलांग लगाकर इधर आना चाहता है और इधर आकर ये सेल यहाँ आ जाता है, और फिर ये सेल यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर आकर यहाँ इंतज़ार करता है। किस चीज़ का इंतज़ार करता है? मेल स्पर्म का। मेल स्पर्म जब अगर आ जाए तो फिर यहाँ मिलकर थोड़ा सा मेटिंग करते हैं, और उसके बाद ये यूट्रस यानी यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये ज़रा आपको एनलार्ज चीज़ नज़र आएगी, आपको जूम करके ये नज़र आ रही है। तो आप ये देखें कि कभी कभी इस तरह होता है कि ये जो सेल है ना, इसमें से थोड़ी हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है महीने में। जब ये थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है तो ये जो एरिया ब्लीडिंग वाला है ये इरिटेट हो जाता है। इरिटेशन होती है क्योंकि ब्लड जब अंदर निकलता है, अब यहाँ पर अगर देखें, अगर आप मुझे फीमेल समझे, तो इस जगह अगर ब्लड निकला है राइट साइड पे, तो जिस महीने, तो यहाँ पर हो सकता है मुझे सोजिश हो, या कभी कभी दर्द महसूस हो सकता है, या कभी कभी
ये दर्द जो है चंद घंटे रहकर फिर ख़त्म भी हो सकता है। तो जब ये होता है तो कई दफ़ा इंसान महसूस करता है, डॉक्टर के पास लोग चले जाते हैं कि जी कहीं मुझे अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम कह चुके हैं ये कि ये राइट आइलियक फासा में जब भी दर्द हो तो सबसे पहले एक्सक्लूड कराएं अपेंडिसाइटिस। तो हो सकता है बहुत सारी ख़वातीन इस बात पे सेंसिटिव हो जाएं और वो चले जाएं डॉक्टर को, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन को पता होता है कि पिछले महीने मुझे यहाँ दर्द हुआ था, इस महीने उधर, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी नहीं भी होता। लेकिन अगर बाज़ एक खातून ऐसी है जिसको यहाँ दर्द ज़्यादा है और वो महसूस भी ज़्यादा कर रही है, डॉक्टर के पास चली जाती है। तो हम ये जो है तो डॉक्टर लोगों को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि उसकी मालूमात करे। और उसकी मालूमात में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो एक चीज़ होती है ये अक्सर 14th डे मेंसेस जब आते हैं ना उससे 14 डे पे यानी ये काम होता है। तकरीबन अगर महीने की साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये मिड साइकिल, इसे मिड साइकिल पेन भी कहते हैं, मिड साइकिल पेन। ये आपको थोड़ा सा जूम करके बताया गया है। ये 14 डे पे मिड साइकिल पेन होता है, कुछ देर के लिए रहता है, ठीक हो जाता है, कभी कभी ज़रा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है इसका। एक तो ये है, ये यूजुअली चाहे फीमेल मैरिड है अनमैरिड है, चाहे वो जिस एज की भी है, उस एज में यूजुअली एडल्टहुड में जब बच्ची जवान हो जाती है तो हर महीने जब हैज़ होता है जिन दिनों में वो 30-40 साल जो होते हैं उनमें हर महीने दरमियान में हैज़ की साइकिल के दरमियान में मिड साइकिल में ये दर्द यहाँ हो सकता है। तो इसे मिड साइकिल पेन कहते हैं और इसे मिडल मिस पेन भी कहते हैं। लेकिन ये एक कॉमन चीज़ है, इसलिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए और हमें महसूस पता होना चाहिए कि ये पेन होता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर इस जगह देखें तो ये फीमेल्स में ये जगह जो है ये यूट्रस है और ये जगह पेल्विस है। इस पेल्विक्स में कभी कभी इरिटेशन, स्वेलिंग और सुर्खी पैदा हो जाती है बाज़ औरतों की। अक्सर जो है तो ये शादीशुदा औरतों में होती है, लेकिन बग़ैर शादीशुदा औरतों में भी हो सकती है। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पानी भी जमा हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, PID। ये बहुत सारे लोगों में होता है और इसमें पेन, सोजिश और इस जगह भी दर्द हो सकता है थोड़ा सा राइट साइड पे भी। लिहाजा ये भी एक कॉमन चीज़ है और कॉमनली होती है और अक्सर और बेशतर ये सोजन की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और इसका अपना इलाज होता है, पेन किलर भी होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और इन्फेक्शन का इलाज भी होता है। तो ये दो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये दो बड़ी कॉमन चीज़ें, ये जो है तो थ्रू आउट लाइफ उनके प्रोडक्टिव होती है, ये भी थ्रू आउट लाइफ प्रोडक्टिव उनके ये साइकिल चलती रहती है। अब हम एक और चीज़ की तरफ आते हैं। एक चीज़ सिर्फ ये है, वो ये है कि जी ये जो ओवरी है, कभी कभी ये ओवरी बड़ी हो जाती है या इसमें एक सिस्ट डेवलप हो जाता है। और ये जब ओवरी बड़ी हो जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ज़रा जूम करके ये चीज़ बताई भी जा रही हो। तो जब ये बड़ी ओवरी हो जाती है तो ये इसकी ये जो जगह है ये ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्ट, ये ट्विस्ट समझते हैं, ट्विस्ट, ये ट्विस्ट हो जाती है। तो ये ओवरी जो है ये जब यहाँ पर ये है तो ये ट्विस्ट होकर इसके इर्द गिर्द गांठ लग जाती है। जब गांठ लग जाती है तो जो कि ओवरी जो है उसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं, उसकी वजह से ये ओवरी ज़िंदा रहती है। तो ये खून की नालियाँ जो है वो यहाँ आकर बंद हो जाती हैं, तो लिहाजा ये जगह ओवरी सूज जाती है और इसमें
यानी ये थोड़ी सी काली भी हो जाती है, इसको कहते हैं टॉर्शन, टॉर्शन ऑफ ओवरी। ये टॉर्शन ओवरी की टॉर्शन है। टॉर्शन ओवरी जब होती है तो अचानक बहुत ज़्यादा पेन होता है, शदीद दर्द होता है, सवियर पेन होता है और अचानक होता है। और ये सवियर पेन अगर ये राइट साइड को है तो यूँ लगता है जैसे अपेंडिक्स का पेन है। लिहाजा फीमेल में ये चीज़ भी अपेंडिक्स को कंफ्यूज कर सकती है कि जी तशखीस को ये चीज़ भी पीआईडी भी कंफ्यूज कर सकती है। और ओवेरियन सिस्ट जो है वो अगर टॉर्शन हो तो वो भी कंफ्यूज कर सकता है। अब एक और चीज़ रहती है, वो है कि शादीशुदा औरतों में कभी कभी इस तरह होता है कि जब ओवा जो मैंने आपको बताया कि निकलता है यहाँ पर से, ये ओवरी है और इसमें छोटे 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 एग्स हैं, तो एक एग निकलता है इधर। तो ये एग जब निकलता है तो इस जगह ये आ जाता है, इस जगह से एग फिर अंदर आकर यहाँ रुक जाता है, इस जगह। अब ये ज़रा वो जूम करके बता दें तो ये जगह रुक जाता है। अब होता ये है कि नॉर्मली जो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यहाँ से यहाँ से स्पर्म अंदर जाते हैं, स्पर्म। तो ये जो स्पर्म जब अंदर जाते हैं तो स्पर्म जो है वो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, बहुत सारे। तो ये अंदर जाते हैं तो ये एक आध स्पर्म अंदर जाकर अल्टीमेटली यहाँ इसके साथ मेट कर लेता है। जब मेट करता है तो कुछ अरसे के बाद ये स्पर्म 2 हफ्ते इधर रहकर या 1 हफ्ता रहकर ऐसा ऐसा चलकर ये यहाँ पर ओवरी में आ जाते हैं। ये जो ओवरी है इसमें ये स्पर्म यहाँ चल के आ जाता है। नॉर्मल हालात में ये होता है, ये नॉर्मल हालात में है कि जी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर किसी जगह ये एम्बेड हो जाते हैं, ये शहज़ादा या शहज़ादी यहाँ आकर एम्बेड हो जाती है। अब जब यहाँ से निकल कर आ जाती है, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर जो ये मैंने ये चीज़ बनाई है इसको बड़ा करके बनाता हूँ, ये इसके वो जगह है और ये ट्यूब है और यहाँ पर ये इसकी बच्चादानी है। तो ये उसकी क्या कहते हैं यूट्रस है। तो ये यूट्रस में जो वो मैंने आपको बताया है सेल, वो ये सेल है। ये सेल इधर से होता हुआ, ये सेल इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ यहाँ आकर रुक गया और स्पर्म जो है तो यहाँ से आकर स्पर्म इधर से आकर यहाँ से आया और ये स्पर्म इसके अंदर शामिल हो गया। तो ये दोनों जो हैं मिलकर यहाँ पर, बजाय इसके कि ये यहाँ पर आए, जैसे यहाँ पर हमने देखा हफ्ते डेढ़ में ये यूट्रस के अंदर आ गया, ये एनलार्ज करके आपको बताया जा रहा है कि यूट्रस के अंदर आ गया। यहाँ पर यूट्रस के अंदर जाने की बजाय इसी जगह बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जब इस जगह बड़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर इस ट्यूब को क्या होता है, इस ट्यूब को क्या होता है, ट्यूब बड़ी हो जाती है, ट्यूब जो है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होकर ये ट्यूब इसके ऊपर एक पूरा एक स्ट्रेच होकर इस तरह मोटी हो जाती है। ये ट्यूब बन गई है। अगर आप देखें तो ये ट्यूब मैंने बना दी है। अब ये ट्यूब जब इतनी बड़ी हो जाती है तो जो हमल है, प्रेगनेंसी है, वो बजाय यहाँ होने के, बजाय इसके कि वो यूट्रस में इस जगह पे आए जहाँ पे इसे आना चाहिए था, ये यूट्रस है, तो इस जगह नहीं आ सकती, यहाँ नहीं पहुँच सकती, यहाँ रह जाती है। इस चीज़ को कहते हैं गलत जगह, यानी अपनी जगह से बेजगह प्रेगनेंसी हो गई है।
और इस गलत जगह प्रेगनेंसी को जो है वो अंग्रेज़ी में हमारी टर्म में कहते हैं एक्टॉपिक, यानी अपनी जगह से टॉपिक, अपनी जगह से हिली हुई प्रेगनेंसी। तो ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई। अब जब ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पर दर्द होता है, क्योंकि एक तो ये जगह सूज जाती है, दूसरा सख्त हो जाती है, और अगर छोड़ा जाए तो ये फट भी सकती है। क्योंकि यहाँ दर्द होता है तो ये आप देखें तकरीबन वही राइट आइलियक फाइसा का एरिया है कि जहाँ पर ये राइट आइलियक फाइसा, और अगर ये यहाँ ना आ सके, ये मैंने यहाँ से हटा दिया है, और ये यहाँ पर गोला बन जाए और यहाँ पर दर्द शुरू हो जाए तो यूँ महसूस होता है जैसे अपेंडिक्स का दर्द है। ये सारे दर्द जितने भी हैं, मैंने आपको 4 बताए हैं, ये सारे यहाँ पर लोअर पार्ट यानी राइट आइलियक फॉसा में महसूस हो सकते हैं। तो चूँकि मैंने आपको ये भी बताया था कि अपेंडिक्स की भी बहुत सारी पोजीशन होती है। अगर कोई अपेंडिक्स या पतली पेल्विस में आए तो इस किस्म का दर्द हो सकता है। कोई अपेंडिक्स यहाँ इधर भी हो तो दर्द हो सकता है, और इसी तरीके से यहाँ भी अपेंडिक्स के किस्म का दर्द हो सकता है। और नॉर्मल औरत में आम हालात में उनके मिड साइकिल दरमियान में 14वें दिन, 13वें दिन, 12वें दिन जब उनका एग निकलता है तो हल्का सा ब्लड आता है, तो लिहाजा वो भी उससे भी पेन हो सकता है। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि फीमेल्स में अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनके लिए हल क्या होता है? अक्सर और बेशतर हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं, अल्ट्रासाउंड। और इस तरह अगर प्रेगनेंसी हमें ख़तरा हो कि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी टेस्ट, ये पेशाब का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वो भी कराया जा सकता है। और इसी तरह कुछ ब्लड का टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। लिहाजा अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी टेस्ट इन केसेस में जो कि फीमेल जो शादीशुदा हैं और उनमें ये हमें ख़तरा हो, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कभी ना कभी बाज़ लोगों की होती है। ज़िंदगी में कई दफ़ा मैंने इस किस्म के ऑपरेशन किए हैं। इलाज क्या होता है? इलाज यूजुअली ये होता है कि इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको निकाल देते हैं। इसका इलाज भी ये होता है कि इसको खोल कर इसको भी काट कर बाहर निकालते हैं। बहरहाल इलाज से ज़्यादा हम आज तशख़ीस के बारे में। अब हम देखते हैं कि मर्द हो या औरत, अपेंडिक्स अगर नहीं है तो क्या कुछ और चीज़ भी हो सकती है। इसको कहते हैं डिफरेंशियल, DIFF, डिफरेंशियल। वो भी डिफरेंशियल में आता है, डिफरेंशियल। और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मर्द हो या औरत हो, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे एक बीमारी बड़ी कॉमन है, एमीबियासिस। एमीबियासिस में डिसेंट्री होती है, लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं। बाज़ लोगों को यहाँ पर एमीबियासिस में ये सीकम पे इन्फ्लेमेशन होती है और ये सीकम सूज जाता है। अपेंडिक्स जो है वो नॉर्मल है, उसी तरह है, अपेंडिक्स को कुछ नहीं है। सीकम जब दर्द सूजता है तो ये भी उसी तरह दर्द करता है जिस तरह अपेंडिक्स। तो लिहाजा इस कंडीशन को कहते हैं सीकाइटिस, SAE, सीकाइटिस। ये जो है तो अक्सर और बेशतर एमीबियासिस में होता है। अमीबा एक बीमारी है, एमीबियासिस, एमीबियासिस में अक्सर होता है हमारे। लेकिन इसके अलावा वायरस में भी हो सकता है और वजूहात से भी हो सकता है। एक ख़ास बात याद रखनी है। दूसरी ये याद रखनी है कि ये आइलियम है और ये सीकम ऊपर जा रहा है और ये अपेंडिक्स आ रही है। अपेंडिक्स अपनी जगह नॉर्मल है, यहाँ भी अपेंडिक्स नॉर्मल थी, इसमें भी कुछ मसला नहीं था। यहाँ भी अपेंडिक्स नॉर्मल है, यहाँ भी कोई मसला नहीं था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बाज़ लोगों में 2% लोगों में 2% लोगों में 2% लोगों में आइलियम जहाँ होती है, ये आखिरी हिस्सा आंत का, इसके दरमियान में ये एक अपेंडिक्स की तरह की छोटी सी ट्यूब होती है। मुंह ज़रा उसका खुला होता है और
इसको ये आइलियम का एक इस जब भी कोई पॉकेट चीज़ हो तो उस पॉकेट चीज़ को डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आइलियम का डाइवर्टिकुलम होता है। ये जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, यहाँ पर सोजन हो जाए, तो इसका पेन बिल्कुल उस तरह होता है जिस तरह अपेंडिक्स की तरह, ठीक है ना। तो ये आइलियल डाइवर्टिकुलाइटिस होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह के अपेंडिक्स। अब आपने देखा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपेंडिक्स के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। लिहाजा हम सिर्फ इस वक्त ये देखते हैं कि जी जो हमारी एक्यूट अपेंडिसाइटिस है उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी। तो हमारी एक्यूट अपेंडिसाइटिस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने उधर लिख दिया है, यहाँ मैंने लिख दिया अपेंडिसाइटिस, और ये हमने लिख दिया इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो सब लोगों में ये जो है तो ये भी हो सकता है सीकाइटिस भी हो सकता है, और दूसरा ये है आइलियल डाइवर्टिकुलाइटिस। ये दोनों इस में मैंने बताए हैं यहाँ और क्या। बाकी चीज़ें जो है तो वो फीमेल की मैंने बताई हैं। फीमेल की मैं आपको रेड में बता देता हूँ, और आप देख लें कि फीमेल में ये जो है मिड साइकिल पेन, ये जो है तो हल्की सी ब्लीडिंग की वजह से होता है। हल्की सी ब्लीडिंग थोड़ी खुद ब खुद जज़ब हो जाती है, चंद घंटे रहती है और ठीक हो जाती है। ये मिड साइकिल पेन। और ये इसके अलावा मैंने आपको बताया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और ये मैंने आपको ये बताया क्या रह गया जी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर वो शादीशुदा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका यूँ पता लग जाता है कि जी मेंसेस नहीं आए और उसके कुछ दिनों बाद ये दर्द होना शुरू हो गया। और आखिर में हमने ये बताया कि जो ओवरी होती है ओवेरियन, वो सिस्ट, ये भी दर्द कर सकता है, ख़ासकर अगर ये टॉर्शन। तो अब आप ये आखिर में देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको सामने मिल गए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है अपेंडिसाइटिस के, सीकाइटिस है, आइलियल डाइवर्टिकुलाइटिस, मिड साइकिल पेन है, पीआईडी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और ओवेरियन सेल टॉर्शन यानी एक बल खाया हुआ है। ये सीधा साधा काम है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। ज़्यादा इतना आसान नहीं है कि अपेंडिक्स डायग्नोस की जाए। थैंक यू वेरी मच।